जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में शिव जी जो हैं सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त मुनि जी के आश्रम में जाते हैं राम जी की कथा सुनने के लिए। तब वहाँ पर जो सती जी देखती हैं कि मेरे स्वामी तो तीनों लोक के स्वामी हैं और वो उनको हाथ जोड़ रहे हैं, इस मुनि को हाथ जोड़ रहे हैं। उनके अंदर जो है सती जी के अंदर अहंकार आ जाता है और वो जो है उस समय फिर वो कथा में ध्यान नहीं देती है अपने अहंकार की वजह से। तो अब चलते समय सती जी और शिव जी जो है कैलाश की ओर चलते हैं राम जी की कथा सुनकर। और ये वो टाइम था, वो समय था, त्रेता युग का समय था, जब राम जी जो है नीचे मनुष्य रूप लेकर अवतरित हो रखे थे और दंडक वन में घूम रहे थे। जब सीता जी का हरण होता है और विलाप कर रहे थे और वहीं से शिव जी और सती जी जो है ऊपर से अपनी कैलाश की ओर जा रहे थे, तब शिव जी के मन में जो है व्याकुलता होती है अपने प्रभु श्री राम जी को थोड़ा सा एक नेत्र देखने की कि एक टक मैं देख पाऊँ। और वो ये सोचते हैं कि मैं साक्षात तो उन्हें नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जाता हूँ तो जो राम जी की जो लीला है वो गुप्त रूप से है, तो वो प्रकट हो जाएगी, इसलिए वो सामने जा भी नहीं सकते हैं। तो शिव जी जो है मन में जो है ऐसे उनके मन में विचार आ रहा था कि मैं कैसे दर्शन करूं अपने प्रभु राम के। अब यहाँ सती जी जो हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर संशय हो रहा था। क्यों संशय हो रहा था? वो ये सोच रहे थे कि एक साधारण सा मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है, ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा तो अजामय होता है, अनामय होता है, वो कैसे हो सकता है? वो तो सर्वव्यापी होता है, तो कैसे वो रो सकता है अपनी पत्नी के लिए? भगवान कभी रोते हैं क्या? ऐसे जो है सती जी मन ही मन विचार कर रही होती हैं। तब शिव जी को जो है पता चल जाता है कि सती जी के जो मन में क्या जो है भावनाएं प्रकट हो रही हैं, तो वो बोलते हैं कि आप जाके परीक्षा ही ले लीजिए। अपनी तरफ से शिव जी जो है बहुत समझाते हैं और जब सती जी नहीं मानती हैं तब शिव जी कहते हैं हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। मतलब जो राम जी ने लिखा है वही होकर रहेगा, तर्क करके कोई लाभ नहीं है। ऐसा कहकर शिव जी जो है हरि नाम में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप जाके परीक्षा लेकर आइए। तब सती जी जो है सीता माता जी का वेश बदल के जो है राम जी के आगे आगे चलती हैं। तब राम जी जो है पूछते हैं कि कहाँ वृषकेतु, कि आप माता अकेले वन में घूम रही हैं, शिव जी कहाँ है? तो ये सुनकर जो है सती जी जो एकदम हैरान हो जाती हैं और वो समझती हैं कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई है। अब वो फिर शिव जी के पास पहुंचती हैं अब और बोलती हैं कि शिव जी पूछते हैं कि कैसे परीक्षा ली तुमने? तो वो झूठ बोल देती हैं और कहती हैं कि न परीक्षा ना ली, कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, बस प्रणाम करके आई हूँ आपकी तरह, जैसे आपने प्रणाम किया। तो ऐसे कहकर तब शिव जी जो है त्रिकालदर्शी हैं और वो देखते हैं, उन्हें सारी बात जो है पता चल जाती है कि सती जी ने जो है सीता माँ का रूप बनाया था। अब शिव जी जो हैं सोचते हैं, विचार करते हैं कि इन्होंने तो मेरी माँ का रूप बनाया था, सीता माँ का रूप बनाया था। अब इस शरीर में, इस जन्म में तो मैं इसे पत्नी नहीं मान सकता हूँ, सती जी को पत्नी नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है सीता माँ का रूप धारण किया था। ऐसे मन में विचार कर रहे थे और आगे चलते हैं और मैं आपको कथा से जोड़ती हूँ। पिछले प्रसंग में हमने कहाँ छोड़ी थी कथा? हमने ये सोरठ पढ़ा था। जलुपय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनि। अर्थात जलुपय सरिस मतलब जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो जिस भाव का दूध होता है, जिस
मोल में बिकता है, भाव में बिकता है, वो उसी भाव में जाता है अगर उसमें यदि पानी मिला भी दिया जाए। लेकिन अगर उसी दूध में खटाई मिला दी जाए तो दूध जो है फट जाता है, पानी जो है अलग हो जाता है। उसी तरीके से रिश्ते में भी है, अगर उसके अंदर खटाई खटास आ गई रिश्ते में तो वो जो प्रेम जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ऐसे ही जैसे शिव जी और सती जी का हुआ, सती जी के अंदर अहंकार आ गया और उन्होंने शिव जी से जो है झूठ बोला और सीता माँ का रूप धारण किया। तो उसी तरीके से अगर हमारे दूध में खटास, मतलब प्रेम में अगर खटास आ गया तो वो किसी काम का नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोरे अपराधा। अर्थात अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। अब सती जी यहाँ पर समझ चुकी हैं कि शिव जी को जो है सब कुछ पता चल गया है और वो जो हैं मुझसे नाराज़ हैं या उनके मन में कोई बात है जो छुपा रही हैं। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अर्थात शंकर रुख अवलोकी भवानी, शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। शंकर रुख मतलब शिव जी का जो एक्सप्रेशन है वो जान गई सती जी कि अब इन्होंने, मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी, वे हृदय में व्याकुल हो उठी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता। निज अग अर्थात अपना पाप समझकर, जो सती जी ने पाप किया है वो समझ गई कि मैंने बहुत बड़ा मुझसे अपराध हो गया है जो मैं राम जी की परीक्षा लेने चली गई। तपई अवा इव उर अधिकाई, परंतु हृदय में मतलब भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। जैसे कुम्हार जो है जब वो मटकी बनाता है और जो घर्षण होता है उसके अंदर तपन पैदा होती है, उसी तरीके से सती जी का जो हृदय है वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है, व्याकुल हो रहा होता है। सतहि समोच जानि बिस केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णन पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अर्थात वृषकेतु अर्थात शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। उन्होंने ये समझा कि मैं सती को नहीं बोल सकता हूँ। शिवजी सोचे मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। उन्होंने मन ही मन लेकिन त्याग कर दिया था कि इस शरीर में अब मैं इनका पति नहीं हो सकता हूँ। तह पुनि शंभु समझुपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अर्थात तह पुनि शंभु समझुपन आपन, अर्थात वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। यहाँ देखिए वहाँ पे भी वो वट पेड़ के नीचे बैठे थे जब सती जी जो है परीक्षा लेने गई थी। उन्होंने बोला, शिवजी ने बोला था कि आप जाइए परीक्षा लेके, मैं वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। वट वृक्ष मतलब वट अर्थात दृढ़, अड़िग, जो हिल नहीं सकता, दृढ़ है, निश्चय जिसका। तो शिवजी वहीं निवास करते हैं, वहीं बैठते हैं उस समय। और यहाँ पर भी जब वो कैलाश आए तब वो पेड़ के नीचे बैठते हैं, बड़ वृक्ष के नीचे। शंकर सहज स्वरूप संहारा, शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। लागी समाधि अखंड अपारा, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई और उसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि
धारण कर ली बिना सती जी को कुछ कहे हुए। अब यहाँ पर दोहा है, सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माही, मरमु न कोई जान कछु जुग सम दिवस सिराही। अर्थात तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। मरमु न कोई जान, मतलब कोई भी उनका मरम जो है, जो उनके हृदय की पीड़ा है, वो कोई नहीं जान पा रहा था। जुग सम दिवस सिराए, मतलब एक एक दिन जो है एक एक युग की तरह उन्हें लग रहा था। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। अर्थात सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। पुनिपति बचनु मृषा करी जाना, मृषा अर्थात मैंने उनके वचनों को नहीं माना, झूठ जाना कि वो झूठ बोल रहे हैं। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा। अब देखिए, जब तभी उनको ये सजा मिली है, जब उनके अंदर अहंकार आ गया, उन्होंने शिव जी की बात नहीं मानी, अपने पति की बात नहीं समझी, तब अब वो खुद समझ रही हैं कि विधाता ने उन्हें जो है ये दंड दिया है। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझहि नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। अर्थात उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। अब सती जी कहती है कि शंकर विमुख जियावसी मोही, जब शिव जी जो हैं मुझसे विमुख हो गए हैं, मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो अब मेरा जीने का क्या फ़ायदा। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। अर्थात सती जी के हृदय की गलानी कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं। अब सती जी के हृदय में ग्लानि हो रही थी। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। अब सती जी ने जो है श्री राम जी को मन ही मन उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा श्री राम जी को मन ही मन कि आप तो जो है शरणागतों के दुख को हरने वाले हैं, तो आप मेरी भी पीड़ा हरिए। ऐसे करती हैं सती जी, कहती हैं मन ही मन श्री राम जी से। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहूँ बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य बरती एहूँ। अब वो क्या कहती हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरण में प्रेम और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, यदि मैंने मन वचन और कर्म से सच्चा प्रेम किया है, तो ये मेरी देह जो है इसी समय छूट जाए। ऐसे सती जी प्रार्थना करती हैं श्री राम जी से। यहाँ पे अब दोहा है, तो सब दरसी सुनऊ प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि, श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। अर्थात तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। अब वो सती जी जो है प्रार्थना कर रही होती हैं कि मेरा जो देह है ये इसी समय छूट जाए। एह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अर्थात दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी होती हैं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती सी 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली।
मतलब 87,000 वर्ष तक शिव जी जो हैं समाधि में लीन थे। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। अब क्या कहते हैं, शिव जी राम जी का नाम का स्मरण करने लगते हैं जैसे ही वो समाधि से जागे। 87,000 साल तक शिव जी जो थे समाधि में थे, और जैसे ही वो उन समाधि से जागते हैं सबसे पहले उन्होंने श्री राम जी के नाम का स्मरण किया। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जो हैं जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरण में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। सन्मुख शंकर आसनुदीन्हा, अपने सामने जो है शिव जी ने उन्हें आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। अर्थात लगे कहन हरि कथा रसाला, शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। अब शिव जी जो हैं सती जी को रहस्यमयी कथा सुनाते हैं। जब उचित समय आया, जब उन्हें लगा कि हाँ अब सती जी जो हैं इस कथा सुनने के जो हैं अब अधिकारी हैं, तब उन्होंने शिव जी ने रहस्यमयी कथा सुनाई, गूढ़ कथा सुनाई। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब यहाँ पर क्या था कि जो सती जी के पिता उस समय दक्ष प्रजापति बने थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति बनाया था। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। अर्थात जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जिस समय ब्रह्मा जी ने जो है दक्ष को जो है प्रजापति घोषित कर दिया, तब उनके अंदर जो है दक्ष के अंदर अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अब यहाँ पर दोहा है। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। अर्थात दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। और यहाँ पर जो है दक्ष ने जो है बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। और असल में ये जो यज्ञ था ये शिव जी को दिखाने के लिए ही था, उनका अपमान करने के लिए ही दक्ष ने जो है ये यज्ञ रखा भी था। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदहु समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। अर्थात दक्ष का निमंत्रण पाकर कौन कौन गया? किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। अर्थात सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चल रहे होते हैं। सती बिलोके अर्थात देखा, व्योम विमाना मतलब तरह तरह के जो है विमान जो है आकाश की ओर से जा रहे होते हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का जो ध्यान है वो छूट जाता है। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। पूछो तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाहि रहो मिस एहि।
अर्थात सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी जो है बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर चली जाऊंगी। सती जी कहती हैं, कछु दिन जाए रहो मिस एही, पति परित्याग हृदय दुखी भारी, कहौ न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। अर्थात क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ी भारी उनके अंदर दुख था। जब शिव जी ने उनका त्याग किया था, जब सती जी ने परीक्षा ली थी श्री राम जी की, तब उनके अंदर बहुत डर तो बैठ ही गया था कि एक बार मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मैं कैसे उनसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि मुझे अपने पिता के घर जाना है। बोली सती मनोहर बानी, अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? यहाँ पर दोहा है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपातन, सादर देखन सोई। अर्थात हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपाधान मैं आदर सहित उसको देखने जाऊं। वो पूछती हैं कि सादर देखन सोई, कहो नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर शिव जी? कहो नीक मोरहु मन भावा। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, कि हमें न्योता नहीं भेजा। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाई है, सुता अर्थात अपनी सभी बेटियों को, पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया है। हमरे बैर तुमहु बिसराई, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। मतलब यहाँ पर जो है दक्ष ने जो यज्ञ रखा था वो शिव जी का अपमान करने के लिए ही रखा था और उन्हें नहीं बुलाया था, और सभी को बुलाया था, नाग, किन्नर, देवता, गंधर्व सबको बुलाया था, आमंत्रित किया था। ब्रह्म सभा हम सन दुखी माना, ते ही ते अजहूँ करही अपमाना। जो बिन बोली जाओ भवानी, रही न सीलू सनऊ न कानी। अर्थात एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। शिव जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी की सभा में एक बार दक्ष जो है उनसे खुश नहीं हुए शिव जी, तब से उनके अंदर जो है बैर है। जो बिनु बोले जाओ भवानी, हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, रही न सीलू सनेऊ न कानी, तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा रहेगी। शिव जी समझाते हैं, जतपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाओ बिनु बोलई न संदेहा। तत्पि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अर्थात यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या चौपाई बताई गई है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि पिता के घर, मित्र के घर, अपने स्वामी के घर जो है आपको बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर जो है बिना बुलाए भी चले जाए तो इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन जहाँ आपका अपमान है, जहाँ आपका सम्मान नहीं है, तो वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। का प्रभु जाओ जो बिना हूँ बुलाई, नहीं भली बात हमारे भाई। अर्थात शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया। भांति अर्थात अनेक प्रकार से समझाया। अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरे आवा। पर होनार वर्ष सती जी हृदय में बोध नहीं हुआ।
फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, नहीं भली बात हमरे भाई की, मेरे समझ में तो अच्छी बात नहीं है अगर तुम बिना बुलाए जाती हो तो। अब यहाँ पर दोहा है, कहीं देख हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। अब जब सती जी नहीं समझती हैं, शिव जी जो है बार बार समझाते हैं। एक बार शिव जी ने वहाँ भी समझाया था कि राम जी भगवान हैं, मान जाओ, तब वो वहाँ पे भी नहीं समझी थी और उन्हें वहाँ उसका परिणाम भुगतना पड़ा था। विधाता ने उनको उसका जो है दंड दिया। अब यहाँ पर भी जो है सती जी नहीं मान रही हैं। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। दिए मुख्य गण संग, उनके जो शिव जी के जो 2 गण थे मुख्य, विदा कीन त्रिपुरारी, त्रिपुरारी अर्थात शिव जी ने जो है उन्हें विदा करा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले मिलई एक माता, भगनी मिले बहुत मुसुकाता। अब जब वो पहुंचती हैं सती जी अपने पिता के घर, पिता भवन जब गई भवानी, भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका आवभगत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। सिर्फ माता उनसे बहुत आदर से मिली, बाकी पिता को कोई खुशी नहीं थी और ना ही उन्होंने कोई उनका स्वागत किया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखऊं तब जागा, कतहु न दीखी शंभु कर भागा। अर्थात दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। जब सती जी पहुँचती है, जब उनके पिता ने भी उनका स्वागत नहीं किया होता, तब भी सती जी कुछ बुरा नहीं मानते। और जब वो यज्ञ में जाती हैं और फिर वो देखती हैं कि मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, सभी देवी देवताओं का स्थान निश्चित किया गया है, लेकिन मेरे पति का कोई भी स्थान यहाँ पर निश्चित नहीं हुआ गया है। तब चित चढ़ऊँ जो शंकर कहऊँ, प्रभु अपमानु समझू उर दहऊँ, पाछिल दुखी न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। अर्थात तब शिवजी जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जो है जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। पहले उनके मन में इतना दुख नहीं था जब शिवजी ने उनका त्याग किया था, लेकिन जब यहाँ शिवजी का, उनके पति का यहाँ पर अपमान हुआ, उनके लिए कोई भी स्थान नहीं था, तब सती जी को जो बेहद उनके आघात होता है उनके दिल में। जस या भयऊ महापरितापा, तब उनके हृदय में बहुत ज़्यादा दुख होता है। जथपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, समझो सो सतहि भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। अर्थात यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने इन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुझाया। समझो सो सतई भयऊ अति क्रोधा, तब सती जी को बहुत क्रोध आ गया। बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, कि जो माता ने उनको, सती जी की माता ने उनको बहुत ही समझाया। बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। अब यहाँ पर दोहा है, शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटी हट कहीं, तब बोली बचन सक्रोध। मतलब मन में प्रबोध, उनको बहुत ही दुख होता है मन में, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। सकल सभई हटी हट गई, तब बोली बचन सकोद,
तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोलती हैं। सकल सभई हटी, मतलब पूरी सभा में सबको बोली वचन सक्रोध, मतलब क्रोधवश जो है वो वचन बोलती हैं। अब अगली कथा में हम सुनेंगे, आगे की जो कथा है हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।